एक बार एक राजा था जिसमें एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ईमानदार और होशियार था। अपनी प्रजा से बहुत ही स्नेह करते थे। उनके राजा होने की खुशी सभी प्रजा के मुंह पर झलक रही थी। प्रजा अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी कि हमें ईश्वर जैसे राजा मिले। उनके राजा होने से प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रजा के दिन बड़े खुशी से गुजर रहे थे। राजा के राज दरबार में कई सारे मंत्री रहते थे, जिनमें से एक मंत्री लोभी और घमंडी था। वह राज दरबार से चोरी छुपके कुछ न कुछ चुरा भी लेता था, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता था। कभी सिक्के चुरा लेता तो कभी आभूषण चुरा लेता तो कभी कभी अन्य वस्तुएं भी चुरा लेता था। जब राजा को इस बात का पता चलने लगा कि राज दरबार से रोजाना कुछ न कुछ चुराया जा रहा है, तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारे राज्य में ऐसा काम करने वाला कौन होगा। उसे अपने मंत्रियों में से एक मंत्री पर संदेह होने लगा। तो राजा ने सच सामने लाने के लिए एक दिन अपने सैनिक कक्ष की चाबी वहीं पर एक जगह गिरा दी और अपने मंत्रियों को इस बात की खबर दी और चाबी ढूंढने को कहा। सभी मंत्री चाबी ढूंढने लगे और राजा उन पर नजर रखने लगा। रात होने पर चाबी नहीं मिलती तो सभी मंत्री भी जाकर सो जाते हैं और राजा चाबी लेकर अपने कक्ष में सो जाते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता गया और एक दिन राजा का संदेह सत्य निकला। उस मंत्री को वह चाबी मिल गई थी, लेकिन उसने वह चाबी अपनी जगह छिपा दी ताकि राजा के कक्ष में भी चोरी की जाए। तभी दूसरे दिन राजा ने कहा, मेरे कक्ष में 200 सोने की मोहरें हैं। अगर चाबी न मिली तो वह कुछ काम की नहीं है, और अगर जिस मंत्री को मिलेगी उसे 1000 सोने की मोहरें दूंगा। घमंडी मंत्री ने सोचा, अगर चोरी करूंगा तो 200 मोहरें ही मिलेंगी, लेकिन जब चाबी राजा को दे दूंगा तो 1000 मोहरें मिलेगी। सभी चाबी ढूंढने लगे और राजा भी उन पर नजर रख रहे थे। तभी उस मंत्री ने इधर उधर देखा और चाबी उठाकर राजा के पास आ गया और राजा को चाबी देते हुए इनाम मांगा। तो राजा ने कहा, ये चाबी मैंने ही गिराई थी ताकि सच का पता चल जाए। तुम चोर हो, तुमने लालच करके चाबी मिलने के बाद भी उसे छिपा दी और फिर इधर उधर देखकर चाबी उठाकर मुझे दे दी। तुम्हें लगा कि किसी ने तुमको देखा नहीं होगा और 1000 मोहरें मुझे मिल जाएगी। मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम लालची और घमंडी मंत्री हो। इसका पता लगाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। राजा ने उस मंत्री को अपने राज दरबार से बाहर निकाल दिया था। इस कहानी से ये पता चलता है कि लालच बुरी बला है।